नमस्कार, मेरा नाम राहुल कौल है। मैं यूथ फॉर जम्मू कश्मीर से हूँ। हमारे साथ आज ये प्रेस वार्ता में जगती से हमारे युवा, दिल्ली से आए हुए हमारे जनरल सेक्रेटरी यूथ फॉर जम्मू कश्मीर के हमारे प्रेसिडेंट विठल चौधरी जी, और जगती के जो पुराने हमारे कार्यकर्ता रहे हैं जम्मू कश्मीर के, वीर जी बिल्लो जी, अश्विनी जी और बाकी सारे हमारी मातृशक्ति वगैरह यहाँ पर आए हुए हैं। 19 जनवरी पिछले 35 सालों से हम लोग निष्कासन दिवस के रूप में मनाते आए हैं, और बहुत ही शांति तरीके से, बहुत शांत तरीके से हम लोग छोटे छोटे गुट बना के, छोटे छोटे समाज आपस में मिल के अपने दर्द को बांटता रहा है, और इस बात को चेताता है सरकार को मेमोरेंडम्स के रूप में, एमओयूज के रूप में, कि कैसे कश्मीरी हिंदू समाज का अगर आपको रिहैबिलिटेशन के लिए पॉलिसी ड्राफ्ट करनी है, उसके आप क्या क्या कदम हो सकते हैं। लेकिन 35 सालों में हमने देखा कि किसी भी सरकार ने हमारी इस बात का संज्ञान नहीं लिया। कश्मीरी पंडितों के लिए कोई भी पॉलिसी डिसीजन आज तक बनी नहीं है। जो बना है वो कुछ ट्रांजिट कैंप बने हैं कश्मीर के अंदर, जहां पर हमारे कुछ हजार एम्प्लॉइज किसी भी मजबूरी सर्वाइवल के लिए वहां पर नौकरी कर रहे हैं, और ये टेम्पररी रिहैबिलिटेशन है। हमने सरकार को ये बात चेताई है कि जिस चीज को आप रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी कहते हैं, ये रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये एक स्कैटर्ड फॉर्मेट में ये ट्रांजिट कैंप बने हुए हैं, और ये एक टेम्पररी ट्रांजिट कैंप है। अगर आपको कश्मीरी हिंदू समाज का, पंडितों का पुनर्वसन की बात करनी है, या उनको आपको एक साथ लेके चलना है, तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है जो 1991 के अंदर मार्गदर्शन रेजोल्यूशन के रूप में सबके समक्ष पेश किया गया था। उसके अंदर प्रथम एक कंडीशन थी कि हमारा जो जातीय विध्वंस हुआ है, जो हमारा जेनोसाइड हुआ है, उसको आप मान्यता दें, उसको आप रिकॉग्नाइज करें। दूसरा था कि कश्मीरी हिंदू समाज के लिए एक यूनियन टेरिटरी कश्मीर के अंदर क्यूरेट की जाए, जिसको हम होमलैंड, जिसको हम जम्मू कश्मीर कहते हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो 90 तक जो मेरे साथ पलायन हुए, ऐसा ये प्रतिबद्ध है कि कुछ सालों में अगर ये समाज जो हमारे पीएम पैकेज के लोग वहां पे रुके हुए हैं, 50 साल में हमारा 8वां पलायन भी होना निश्चित है। तो इस कारण होमलैंड की पूर्ति कश्मीर से होना। आज इस बार युवाओं ने ये मुद्दा खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 35 सालों में हम लोग जो ज्ञापन देते आए हैं या कुछ भी शांत तरीके से काम करते आए हैं, हम रोड पे नहीं है, हम लोग प्रोटेस्ट पे नहीं है, तो हमें इस प्रोटेस्ट को दोहराना चाहिए। तो 19 जनवरी अभी जो इस बार का है, ये आंदोलन है हमारा, जो खड़ा हो गया है युवाओं के साथ, जिसकी शुरुआत जगती से हुई है। जम्मू के साथ साथ पूरे देश में यह आंदोलन चलता रहेगा, और इसके साथ साथ जितने भी सपोर्टिंग इस हमारी आइडियोलॉजी को मान्यता देने वाले हिंदू वर्ग जो हमारे पूरे देश के अंदर है, वो इस बात का समर्थन करता है, और उसको भी हम अपने साथ खड़ा करेंगे। और ये इंश्योर करेंगे कि जैसे राम जन्मभूमि एक आस्था का प्रतीक था, इसलिए सरकार को उसको अपने मैनिफेस्टो में लेना पड़े। और इस बार कश्मीरी हिंदू जो अपने ही देश में रिफ्यूजी है, आप सीए एनआरसी लाने की बात करते हैं, आप अपने देश के रिफ्यूजियों की बात नहीं करते, तो ये रिफ्यूजी को अगर आपको अपनी मातृभूमि में वापस उसका पुनर्वसन करना है, उसके लिए पूरा देश का हिंदू प्रतिबद्ध है, हमारे साथ खड़ा है। इसको आपको मैनिफेस्टो में लाना पड़ेगा, और जम्मू कश्मीर होमलैंड इसकी पूर्ति का समाधान है। इसके अलावा हमारे पास हमारी सोशल, पॉलिटिकल और कल्चर एम्पावरमेंट का और कोई तरीका नहीं है।